Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regner. Today we'll be discussing about BSc Honors Mathematics Semester 3 Group Theory. Here is the syllabus. कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप पे. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, अ सब ग्रुप H of a group G is normal in G if and only if product of two right cosets of H in G is right cosets of H in G. हमें क्या दिखाना है कि यहाँ पे एक तो सबसे पहले इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो यानी कि मुझे कन्वर्स भी देना है. वो कह रहे कि सब ग्रुप H of a group G is normal if and only if product of two right cosets is a right coset. तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि H नॉर्मल है G में. हमें क्या दिखाना है? प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अ राइट कोसेट. तो एच ए और एच बी मैंने दो राइट कोसेट्स मान लिए. दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं. क्या आना चाहिए? एक राइट कोसेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देख लेते हैं. तो एच इंटू ए एच भी हो जाएगा, जैसे मैंने दो माने एच ए इंटू एच बी. किसके इक्वल आ जाएगा? एच इंटू ए एच बी लिख सकते हैं. ये आ जाएगा एच इंटू एच ए बी. ये कितना आ जाएगा? एच इंटू ए बी हो जाएगा. तो इट इज अ राइट कोसेट. तो जब मैंने दो राइट कोसेट का प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास क्या आ गया? एक राइट कोसेट. ठीक है, अब हम कन्वर्स पे आते हैं. अब हम मान के चल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स क्या होगा? मेरे पास राइट कोसेट ही होगा. हमें दिखाने की एच इज नॉर्मल इन जी. तो हम देखो क्या कर रहे हैं. हमने मान लिया कि जी छोटा जी बड़े जी में बिलोंग कर रहा है और इसका इनवर्स भी बड़े जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि जी एक ग्रुप है. एच जी और एच जी इनवर्स जो है, मैंने दो राइट कोसेट्स मान लिया ऑफ एच इन जी. गिवन कंडीशन के हिसाब से मेरे पास ये, अगर मैंने दो राइट कोसेट्स माने तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा? एक राइट कोसेट. ठीक, तो मैंने क्या कहा कि ईजी और ईजी इनवर्स भी किस में बिलोंग कर रहे हैं? इस वाले उसमें जो हमने दो राइट कोसेट्स के प्रोडक्ट लिए. सिंस H जो है सब ग्रुप है और E जो है वो कॉमन एलिमेंट है इन बोथ द राइट कोसेट्स, तो H in both the right cosets HG inverse and H. तो hence HG inverse क्या हो जाएंगे? दो right cosets आ जाएंगे as either equal और have nothing in common. ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं? H inverse G into HG inverse किसके इक्वल, किस में बिलोंग करेगा? HG inverse में. H1 कहाँ पे है और H कहाँ पे है? दोनों बड़े H में. और HG inverse ही किस में है? ये भी H में. तो जब मैंने प्रोडक्ट लिया तो वो भी कहाँ आएगा? कैपिटल H में ही. प्री मल्टीप्लाई कर दो. हमने क्या किया? HG और HG इनवर्स में इस वाली इक्वेशन में हमने कहा कि ये दोनों H में होंगे. अब मेरे पास जो है H1 इनवर्स जो है, इससे मैं प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसमें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो GHG इनवर्स बिलोंगिंग इन H1 इनवर्स H. तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया? GHG इनवर्स और ये किस में आ जाएगा? H में. तो इसका मतलब H नॉर्मल हो गया G में. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? शो करना है कि AN जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है SN का. AN क्या होता है? इसके अंदर सारे हमारे पास इवन वाले आती है परम्यूटेशंस. तो हमने मान लिया F किस में बिलोंग कर रहा है? AN में. ठीक है, और G किस में बिलोंग कर रहा है? SN में. हमें क्या दिखाना है? GFG इनवर्स बिलोंग्स इन AN. तो जब G इवन होगा तो G इनवर्स भी इवन होगा, क्योंकि मैंने F किस में माना है? AN में. और G मैंने किस में माना है? SN में. तो मैंने बोला G इवन है तो उसका इनवर्स भी इवन होगा. तो GFG इनवर्स क्या आ गया? इवन आ गया. तो ये AN में बिलोंग करेगा. AN इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ SN. अब केस 2 देखो, जब G ऑड है तो G का इनवर्स भी ऑड होगा, लेकिन F इनवर्स क्या आ जाएंगे? सॉरी, GFG इनवर्स ये क्या आ जाएगा? इवन आ जाएगा. क्यों? क्योंकि F क्या है यहाँ पे? इवन है. तो अगेन इट बिलोंग्स टू AN. तो AN सब ग्रुप आ गया SN का नॉर्मल सब ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. A subgroup of index 2 is the normal subgroup of G. वो कह रहे कि एक सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स 2 है, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे G ग्रुप माना और H को सब ग्रुप मान लिया G का. इंडेक्स ऑफ H इन G हमने क्या माने? 2 के इक्वल. H नॉर्मल है G में, ये हम नॉर्मल सब ग्रुप है G का, हमें शो करना है. यानी कि हमें दिखाना है HG और GH इक्वल है.
हमने क्या बोला कि इंडेक्स ऑफ H जो है इन G वो 2 है, यानी कि इसका मतलब हमारे पास दो लेफ्ट कोजेट्स होंगे H के G में, और G को हम कैसे लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ द टू लेफ्ट कोजेट्स। तो हम मान लेते हैं कि जो इसमें G अगर H में बिलोंग कर रहा है तो मेरे पास HG और GH इक्वल आ जाएंगे, यानी कि वो H के इक्वल है, तो H नॉर्मल सब ग्रुप बन गया G का, राइट। ये इस बात में तो हो गया। अगर G हमारा H में बिलोंग नहीं कर रहा, बात तब आती है कि जब G H में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे, HG इज नॉट इक्वल टू H एंड GH इज नॉट इक्वल टू H। और H और G क्या, GH ये दो क्या है मेरे पास, लेफ्ट कोजेट्स ऑफ H एंड G, और हमें पता है ग्रुप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ इट्स कोजेट्स। तो अब हम G को क्या लिख सकते हैं, देखो H यूनियन GH, ठीक है। अब हमारे पास ये, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम क्या ये भी कह सकते हैं कि G इक्वल होगा H यूनियन HG के, तो यानी कि H यूनियन GH इक्वल आ गया H यूनियन HG के। इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 5। इनका अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो ये अगर मैं लिख दूं H इंटरसेक्शन GH इज इक्वल्स टू 5, और अगर ऐसे ही H इंटरसेक्शन HG ये भी 5 है, तो इसका मतलब GH और HG इक्वल आ गए, विच मींस H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा इसी स्टेटमेंट का कन्वर्स, हमने स्टेटमेंट पढ़ी है सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। इसी का इनवर्स अगर मैं बोलूं, कन्वर्स बोलूं, वो ट्रू नहीं है, ठीक है। इसी स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, देखो हमने मान लिया H नॉर्मल है G में, इंडेक्स ऑफ H इन G हमने मान लिया कि वो 2 के इक्वल नहीं है। आपने यहाँ पे ना एक ग्रुप G कंसीडर किया, आप लोगों को आई गेस पता होगा कि क्वार्टरनियन ग्रुप करके जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये वाला जो ग्रुप होता है इसके एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास ये आते हैं +-1 I J K, ठीक है, जहाँ पे I स्क्वायर J स्क्वायर K स्क्वायर सब -1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम जो है इस वाले उसमें पर्टिकुलरली लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास H के आ जाएगा 1 और -1, इसमें ना ये साइकिल से चलता है, अगर मैं IJ का प्रोडक्ट लूंगी तो K आएगा, लेकिन अगर मैं JI का प्रोडक्ट लूंगी तो वो -JI आएगा, ठीक है। कि ऐसे ही JK का प्रोडक्ट, J और K का प्रोडक्ट लिया I आया, लेकिन -KJ करूंगी तो I आएगा, ठीक है। ऐसे ही है, तो H मेरे पास क्या आ गया, +1 और -1 आ गई, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है इन G। अब सिंस ZG किसके इक्वल है, H के, ZG कौन होता है मेरा, सेंटर H के इक्वल है, बट इंडेक्स ऑफ H इन क्वार्टर नियन ग्रुप वो क्या आ जाएगा मेरे पास 4। सबको इंडेक्स निकालना आता ही है, हमने सीख रखा है कि ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, और G का ऑर्डर कितना है 8 है, H का 2, तो डिवाइड करेंगे 4 आ गया, ठीक है। तो इफ सब ग्रुप इज नॉर्मल देन इट डज नॉट इंप्लाई दैट द इंडेक्स शुड बी 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 4 आ रहा है, लेकिन क्या आना चाहिए 2 एज पर द स्टेटमेंट, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब ये वाले इस पे आ जाओ एग्जाम्पल पे, ये वाले टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बहुत सिंपल से होते हैं। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है H, शो करना है कि H इज नॉट नॉर्मल इन G वेयर G इज दिस। H इस तरह से डिफाइंड है मैट्रिक्स, G इस तरह से डिफाइंड है, हमें दिखाना है कि H इज नॉट नॉर्मल इन G, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसमें दो एलिमेंट्स मान लेंगे, हमने एक A ले लिया जो H में है, B मान लिया जो G में है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, B इनवर्स किस में बिलोंग नहीं कर रहा, H में, जो हमारी कंडीशन होती है नॉर्मल की, ठीक है। अब हमने वो कंडीशन दिखाई, हमने क्या किया, BA निकाला पहले, क्योंकि हमें दिखाना है ना B इनवर्स, तो सबसे पहले BA निकाला, BA की वैल्यू ये आ गई, फिर हमने एडजॉइंट B निकाला, एडजॉइंट B कितना आ गया मेरे पास ये, और डिटर्मिनेंट B 10 आ गया, इससे हमारे पास B इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमने B इनवर्स किया, वो ये आ गया, और ये क्या H में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास H के एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं, A B 0 D, और इट बिलोंग्स टू द रियल्स, तो ऐसा मैट्रिक्स आ ही नहीं रहा हमारे पास, तो इट डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। ऐसे ही हम इस वाले क्वेश्चन में भी करते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी इसी की तरह ही होगा कि हमें गिवन है ग्रुप ऑफ
subgroup SL2, R for 2x2 matrix with the determinant 1. इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 है, तो मैंने इसको मान लिया कि A जो है बिलोंग कर रहा है इसमें मैट्रिक्स में, और ये मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास 1 है, गिवन है. इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ GL2, R. अब जो ये GL2, R है ना, मैंने मान लिया इसमें एक एलिमेंट B बिलोंग कर रहा है, ठीक, सच दैट इसका जो विद द नॉन डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ठीक है. अब हमें क्या दिखाना है कि SL2, R नॉर्मल है GL2, R में, यानी कि मुझे सिंपली क्या दिखाना है कि BAB इनवर्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, SL2, R में. तो देखो अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूं BAB इनवर्स का, वो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट B, डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B इनवर्स. डिटर्मिनेंट A की वैल्यू मुझे 1 पता है, गिवन है क्वेश्चन में, तो डिटर्मिनेंट B इंटू डिटर्मिनेंट B इनवर्स 1 आ जाएगा, ये आइडेंटिटी होगी यानी कि 1. थस हमने प्रूफ कर दिया कि SL2, R जो है वो नॉर्मल है GL2, R में, ठीक है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या गिवन है. यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 गिवन था, तो मैंने एक मैट्रिक्स A ले ली जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, और दूसरे वाले की मैंने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ले लिया, ठीक है. आगे चलते हैं. इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सपोज दैट G हैज अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर n. एक G है जिसका सबग्रुप है ऑर्डर n का. प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सबग्रुप्स ऑफ G ऑफ ऑर्डर n इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. हमें क्या गिवन है, H इज नॉर्मल, H इज द सबग्रुप ऑफ G. ऑर्डर ऑफ H कितना है, n. हमें क्या दिखाना है, H इज नॉर्मल इन G. तो मान लेते हैं G कैपिटल G में और H कैपिटल H में, तो वी शो दैट GH G इनवर्स क्या है, वो सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, n है. तो इसके एलिमेंट्स हमने मान लिए, X इसमें बिलोंग कर रहा है, Y भी इसमें बिलोंग कर रहा है. तो मैं X को क्या लिख सकती हूँ, जब मैंने बोला X बिलोंग्स इन GH G इनवर्स, यानी कि मेरे पास X का एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, GH1 G इनवर्स का. और जब मैंने बोला Y भी इसी में बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि Y का एलिमेंट क्या आ जाएगा, GH2 G इनवर्स, ठीक है. दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, हमें कंडीशन सब ग्रुप की दिखानी है, तो हमने कहा XY इनवर्स किसमें बिलोंग कर रहा है, GH G इनवर्स में. प्रोडक्ट लिया XY इनवर्स, कितना आ जाएगा, GH1 G इनवर्स, हमने वैल्यू इसकी डाली X की और Y का इनवर्स लिया, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली G इंटू H2 इनवर्स इंटू G इनवर्स. अब देखो यहाँ पे ये पूरा आ गया ना. अब हमने इसमें क्या किया, इस G1 इनवर्स और G को क्लब कर लिया ताकि ये क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए. हमारे पास क्या बचा, GH1 H2 इनवर्स G इनवर्स किसमें बिलोंग करेगा, GH G इनवर्स में. H1 और H2 इनवर्स कहाँ के एलिमेंट्स है, कैपिटल H के. XY इनवर्स हमारे इसमें बिलोंग कर रहा है GH G इनवर्स में. इसका मतलब GH G इनवर्स क्या है, सब ग्रुप है G का. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ऑर्डर ऑफ H n है और ऑर्डर ऑफ GH G इनवर्स n है. हमें क्या दिखाना है, इंटरसेक्शन टू बी दी नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि इंटरसेक्शन और GH G इनवर्स वो क्या है, नॉर्मल है G में. हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन ही है, देखो, प्रूफ दैट इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी सब ग्रुप्स ऑफ G ऑफ ऑर्डर n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. हम देखो क्या दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, जो ये वाला पार्ट है ना इंटरसेक्शन वाला, इसको n मान लो, ठीक. हमें क्या दिखाना है, n नॉर्मल है G में, तो हमने G1 मान लिया कोई एक एलिमेंट है बड़े G का. तो हमें क्या दिखाना है, बेसिकली G1 and G1 इनवर्स बिलोंग्स इन n, हमारी जो कंडीशन होती है नॉर्मल सब ग्रुप की. तो G1 देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने कंसीडर किया G1 and G1 इनवर्स. n की वैल्यू हम डाल सकते हैं, इंटरसेक्शन GH G इनवर्स इंटू G1 इनवर्स. अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन G1 GH G इनवर्स G1 इनवर्स. ये सब हमारा G में बिलोंग करेगा, किसके इक्वल आ गया, इंटरसेक्शन GH G इनवर्स किसके इक्वल है, n के, यानी कि ये मेरे को क्या आ गया कि ये किस में बिलोंग कर रहा है, n में, ठीक है. तो thus it is normal in n, ठीक है.
तो ये वाले रिजल्ट्स कुछ और जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस करें। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को